नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ो तो ऐसे पर आप सबका स्वागत है। ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर को डिस्कस किया है। हम लोग डीएससी 1 कर रहे हैं, डिस्कस अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। इसका लास्ट टॉपिक ही है। बाकी वीडियोस भी आप टॉपिक का नाम लिख के पढ़ो तो ऐसे करके सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आप सरकार की बातों को माने, कानूनों को माने, आप वोट देने जाएं, आप जो है टैक्सेस पे करें। यही पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को माने। पर क्वेश्चन उठता है कि आखिर क्या सरकार के सभी बातों को हमें मानना चाहिए? आखिर सरकार के बात को माने ही क्यों? इसके क्या कारण है? राइट, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया 3 व्यू। और माने भी अगर बातों को, तो सभी बातों को माने कि कुछ बातों को नहीं माने, या फिर हम बातों को माने ही ना। तीनों चीज हो सकता है। सभी बातों को माने, कुछ बातों को माने, या फिर किसी बात को ना माने। राइट, ये कुल मिला के बात है। तो पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जिसमें कहा जा रहा था कि आपको सरकार के सभी बातों को मानना है। तो जिसको हमने अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन की थ्योरीज कही। और उसमें हमने बहुत सारी थ्योरी डिस्कस की। फोर्स मेजोर की थ्योरी डिस्कस की। उसमें डिवाइन राइट थ्योरी हमने डिस्कस किया। कंजर्वेटिव व्यू में हमने डेविड ह्यूम के बारे में डिस्कस किया। हमने माइकल ऑक्सफोर्ड के बारे में डिस्कस किया, एडमंड बर्ग के बारे में डिस्कस किया। दूसरे थ्योरी में हमने थ्योरीज ऑफ लिमिटेड ऑब्लिगेशन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें कहा गया कि सरकार की बातों को हमें मानना चाहिए, पर सब बातों को नहीं मानना चाहिए। जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट हॉब्स को डिस्कस किया और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉक को डिस्कस किया पूरे डिटेल में। रूसो को डिस्कस किया। आइडियलिस्ट व्यू में हमने टीएच ग्रीन को डिस्कस किया। आज हम लोग उन थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं जो कि अगेंस्ट पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, जो कहते हैं कि हमें सरकार की बात नहीं माननी चाहिए। और यहां तक ये दावा करते हैं कि सरकार को हमें खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, स्टेट को अबोलिश कर देना चाहिए, ना कि उनकी बात माननी चाहिए। तो चलिए इन थ्योरीज के बारे में डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहली जो ऐसी थ्योरी है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है। तो इन थ्योरीज को थ्योरी अगेंस्ट पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कहा जाता है। और मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है, इसका ऐसा मानना है कि आपका हर एक समाज 2 तबकों में बटा हुआ जो है होता है। एक होता है हैव्स और एक होता है हैव नॉट्स। तो जो हैव्स होता है वो अमीर लोग होते हैं, आम भाषा में समझिए। कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में पहले भी पढ़ा रखा है, इसी डीएससी 1 में पढ़ना था। और हैव नॉट्स जो है वो पुअर लोग होते हैं। राइट। तो इनको डोमिनेंट क्लास बोला जाता है, रिच लोगों को। इनको नॉन डोमिनेंट क्लास बोला जाता है। तो जो आपका स्टेट और जो गवर्नमेंट होती है, ये एजेंट होती है, ये चमचा होती है, ये हब्स का, ये अमीर लोगों का। और ये सिर्फ गरीबों का शोषण करती है। स्टेट का एक ही काम है कि स्टेट जो है अमीरों के इंटरेस्ट को सर्व करे, उनके हितों को पूरा करे, और उनके प्रॉपर्टी को सुरक्षित जो है प्रोटेक्ट करके रखे, सुरक्षित रखे, और उनके लाइफ को सुरक्षित करके रखे। यही मेन स्टेट का काम है। ऐसा मार्क्सिज्म का मानना है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। लेनिन का भी ऐसा ही मानना था। साथ ही साथ फ्रेडरिक एंजल्स हैं, कार्ल मार्क्स के साथ को ऑथर किए हैं बहुत सारे बुक्स को, उनका भी ऐसा ही मानना था। तो आखिर हम ऐसे सरकार को क्यों माने, ऐसे राज्य को क्यों माने जो कि सिर्फ अमीरों के साथ खड़ा है, जो सबके वेलफेयर के बारे में नहीं सोचता? वो सिर्फ अमीरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है, अमीरों का भला सोचता है, और गरीबों से नफरत करता है, गरीबों का सिर्फ शोषण करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है। क्यों हम ऐसे सरकार के बात को मानेंगे? ये मार्क्सिज्म का तर्क है। बात समझ में आए? इनफैक्ट मार्क्सिज्म कहता है कि जरूरत है आज हमें सरकार के खिलाफ आने की, और सरकार के खिलाफ आकर हमें क्लास इंटरेस्ट के लिए हर एक गरीबों को एक साथ आना चाहिए, और क्लास इंटरेस्ट के लिए हमें क्रांति करना चाहिए, और हमें इस स्टेट को ही पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए जो कि इस इनइक्वालिटी को जन्म दे रहा है। तो मार्क्सिज्म क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी को जो है वो सपोर्ट करता है। और ये वायलेंट रेवोल्यूशन के लिए अर्ज करता है। कहता है कि एकदम हिंसक क्रांतिकार एक क्रांति होनी चाहिए जिसमें सरकार को उखाड़ फेंक दी जाए, क्योंकि सरकार शोषण कर रही है। ऐसा मार्क्सिज्म का मानना है। राइट। तो इसलिए आपको सरकार की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सरकार शोषक है आम जनता की, इसलिए ऐसा मार्क्सिज्म मानता है। दूसरा एनार्किज्म है। एनार्किज्म में बहुत सारे थिंकर्स हैं। एनार्किज्म का तर्क ये है कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए। ये भी स्टेट को अबोलिश करने की बात करते हैं। स्टेट इसलिए नहीं होना चाहिए, इनका ये तर्क है कि स्टेट जो है वो एक्सपर्ट नहीं है सभी जो है चीज़ों का। स्टेट आपके इंटरेस्ट को समझता ही नहीं कि आपका हित क्या है। आप अपने इंटरेस्ट को सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं।
तो इसीलिए आप पर कोई रूल नहीं कर सकता, कोई भी फिट नहीं है आपके ऊपर रूल करने के लिए। साथ ही साथ स्टेट जो है नाजायज तरीके से आपके लिबर्टी को कर्टेल करता है, मतलब आपकी स्वतंत्रता छीन लेता है। एनार्किज्म ये भी बिलीव करता है, जिसमें मैं विश्वास नहीं करता बाय द वे, कि एनार्किज्म ये भी बिलीव करता है कि मेन जो है वो काइंड होते हैं, लविंग होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, आपस में मिलजुल कर एकदम प्रेम भाव से रहते हैं। तो स्टेट का जरूरत ही क्या है जब लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से रहेंगे, जब वो लोग स्पॉन्टेनियसली कॉपरेट करेंगे, मतलब आपस में खुद ब खुद जब कॉपरेट करेंगे, जब कोई एक दूसरे का शोषण नहीं करेगा, तो स्टेट करेगी क्या? तो इसीलिए स्टेट को होना नहीं चाहिए, ये कुल मिला के इनका कहना है। एनार्किस्ट ये भी कहते हैं कि जो स्टेट है ये आपका इलिजिटिमेट है, राइट, क्योंकि ये जो है सिर्फ करप्शन का अड्डा है, यहाँ सिर्फ करप्शन होता है, आम लोगों को जो है शोषित किया जाता है और इनजस्टिसेस होता है, साथ ही साथ लोगों की लिबर्टी को छीना जाता है, साथ ही साथ कानून व्यवस्था सही नहीं होती, और कोई भी आपके जो है ऊपर कैसे रूल कर सकता है, इसका अधिकार किसी को नहीं है। और रूल करने की जरूरत क्या है, पहली बात, ऐसा एनार्किस्ट का मानना है, क्योंकि लोग बहुत लविंग है, काइंड है, लोग आपस में कॉपरेट करते हैं, स्पॉन्टेनियसली कॉपरेट करते हैं। ऐसा तो होता नहीं, लेकिन एनार्किस्ट का ऐसा मानना है, इसीलिए कहते हैं कि हमें स्टेट के या गवर्नमेंट के किसी बात को नहीं माननी चाहिए, रदर हमें स्टेट को अबोलिश कर देना चाहिए, और उसके जगह पे हम लोग खुद आपस में समझ लेंगे, हम लोग खुद अच्छे से रह लेंगे, ऐसा इनका मानना है। बात समझ में आया? यहाँ पे महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी भी कहते हैं, देखिए महात्मा गांधी भी राम राज्य का कॉन्सेप्ट देते हैं, कहते हैं कि स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। महात्मा गांधी का कारण ये है कि महात्मा गांधी मानते थे कि जो स्टेट है ये सबसे बड़ी मशीन है, मशीन है, और ये हार्टलेस मशीन है, एकदम इसमें कोई दिल विल नहीं होता, हार्टलेस मशीन है वायलेंस का, ये बस और बस हिंसा करती है लोगों के ऊपर। और क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के बहुत बड़े समर्थक थे, नॉन वायलेंस के बहुत बड़े समर्थक थे, तो कहते थे कि स्टेट तो आपका मशीन है वायलेंस का, तो स्टेट आखिर रहेगा क्यों, ये कुल मिला के ये कहते थे। बट महात्मा गांधी ने पूरी तरह से स्टेट को डिनाई नहीं किया, इन्होंने कहा कि स्टेट रहना चाहिए, स्टेट को जो है कम से कम वायलेंस करना चाहिए। ओके, बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि बिना स्टेट के लोग नहीं रह सकते, क्योंकि लोग तो जानते हैं किस तरह से लोग रहते हैं, राइट। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें स्टेट की बात को माननी चाहिए कुछ हद तक, लेकिन कुछ ऐसे अनजस्ट लॉ हैं, जो ऐसे कानून हैं जो शोषण के लिए बने हैं, तो उन कानूनों को हमें नहीं मानना चाहिए, और उसके खिलाफ हमें सिविल डिसोबीडियंस करना चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब हमें दंगा वंगा नहीं करना चाहिए, या हमें जो है कोई हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें एकदम शांति तौर पे हमें एकदम शांतिपूर्वक क्या करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, हमें जो है सरकार से मांग करनी चाहिए कि इस कानून को समाप्त किया जाए। और ये कॉन्सेप्ट जो है गांधी जी अपने जो है एक राइटर से लेते हैं, हेनरी डेविड थोरियो से, इसको यूज भी करते हैं दांडी मार्च के टाइम में। ओके, तो गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस नॉन वायलेंट होता था, पब्लिक होता था, रिस्पेक्टफुल होता था। और गांधी जी ये नहीं कहते कि हमें रूलर्स को जो है उसको भगा देना है या ख़त्म कर देना है, हमें रूलर्स के हार्ट को चेंज करना, उनको रियलाइज़ कराना है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, ये कानून सच में ठीक नहीं है और इस कानून को हटना चाहिए, जैसे उन्होंने सॉल्ट लॉ के लिए जो है किया था, डांडी मार्च किया था, राइट। कुल मिला के अब यहाँ पे शॉर्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ओपी गौबा में जितना दे रखा था मैंने बता दिया। यहाँ पे कुछ मेरे अपने नोट्स हैं, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आखिर हमें पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, लाइक आखिर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की नीड क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ही, कुल मिला के यही सब चीज़ें हैं, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे सोसाइटी में स्टेबिलिटी बना रहता है, स्थिरता बनी रहती है, कियोस और एनार्की नहीं होगा, अराजकता नहीं होगा, और लोग अच्छे तरीके से आपस में रहेंगे। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होने से क्या होता है कि आपस में लोग कॉपरेट करते हैं, क्योंकि लोग एक ही कानून को मान रहे हैं, तो आपस में कॉपरेशन होता है, लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, जब कानूनों को लोग फॉलो करेंगे तो अच्छे से कॉपरेट कर पाएंगे, इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, सब जो है तमाम चीज़ें, बॉन्ड डेवलप होता है,
जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, इससे सरकार को लेजिटिमेसी मिलती है, एक वैधानिकता मिलती है कि वो हमारे ऊपर रूल कर सके। तो सरकार को लेजिटिमेसी मिलती है, इसलिए भी जो है ज़रूरत है। सरकार कोई भी पावर को इस्तेमाल करेगी तो उस पावर को जस्टिफाई कर सकती है, कह सकती है कि हमें पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन मिल रखा है, जनता हमारी बात को मानती है, इसीलिए हम पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसका ध्यान में रखिएगा, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। इसलिए सरकार को लेजिटिमेसी देने के लिए इसकी जो है नीड की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कानूनों को मानना। तो अगर आप कानूनों को सही तरीके से मानेंगे तो आप पीसफुल तरीके से आपस में जितने भी मसले हैं उसको सुलझा सकते हैं, बिना किसी वॉयलेंस, बिना किसी क्योस का। ये बात है। फिर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है ये राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स एंड, यहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, अगर आप, ये आपके इंडिविजुअल राइट और फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। क्योंकि आप सही तरीके से, अगर हम सब सही तरीके से कानून को माने तो उससे क्या होगा, उससे समाज में किसी को हम लोग जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सबकी लिबर्टी सुरक्षित रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, कलेक्टिव गुड होगा, सबका भला होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बात समझ में आया? तो मतलब जो है सोसाइटी में स्टेबिलिटी होगा, सोसाइटी में कॉपरेशन होगा, जो है सरकार को लेजिटिमेसी मिलेगी, पीसफुली हम लोग किसी भी मसले को सुलझा सकते हैं, और सभी के जो राइट्स हैं, जो लिबर्टीज हैं, वो सुरक्षित रहेंगे अगर हम लोग पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को फॉलो करें बेटर तरीके से। आखिर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला फीचर है यूनिवर्सल। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो है हर एक समाज में आपको देखने को मिलता है, हर एक सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं आपको सरकार की बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि सरकार के दायरे से बाहर रहता हो। ये कुल मिला के बात है, ओके। फिर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये अथॉरिटी पर बेस्ड होता है गवर्नमेंट का, राइट। मतलब जो गवर्नमेंट है, इसकी अथॉरिटी को सिग्निफाई करता है। ये कुल मिला के लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन आपका गवर्नमेंट की अथॉरिटी पर बेस्ड होता है। माने अथॉरिटी का मतलब यहाँ है कि हमने गवर्नमेंट को कंसेंट दे रखा है कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करे, वो कानूनों को हमारे ऊपर लागू करे। ये कुल मिला के बात है। तो ये अथॉरिटी देता है सरकार को, मतलब एक तरह से वैधानिकता ही देता है, लेजिटिमेसी देता है। ओके, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का जो है मीनिंग फिक्स नहीं है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। आज के 50 साल पहले जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट था, आज वो कॉन्सेप्ट नहीं है, और 100 साल के बाद भी ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। जैसे पहले सरकार के हर एक बातों को मान लिया जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब लोग आवाज़ उठाते हैं, तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के डेफिनेशन धीरे धीरे बदल रहे हैं। प्राचीन जमाने में पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का डेफिनेशन था कि सरकार के हर एक बात को आपको मान लेना है, राजा के हर एक बात को मान लेना है, मतलब अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन की बात किया करते थे। आज ये स्थिति नहीं है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का दोनों मॉरल और लीगल साइड है। लीगल साइड भी है, ओके, क्योंकि लोगों को रूल इसलिए सिर्फ नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये कानून है, इसलिए भी मानना चाहिए क्योंकि अगर आप कानूनों को मानेंगे तो उससे सबका भला होगा। आप कानूनों को मानेंगे तो सबका बेनिफिट होगा, क्योंकि सब जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा ना। आप भी कानून मान रहे हैं, हम भी कानून मान रहे हैं, तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो सबका भला हो रहा है। फिर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का एक और भी फीचर है कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के पीछे आपका पेनाल्टीज और पनिशमेंट का बैकिंग होता है। आखिर लोग सरकार की बात क्यों मानते हैं, तो उसके पीछे पनिशमेंट और पेनल्टी का हमेशा डर बना रहता है। और ये जो बैकिंग है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को, इससे जो है सोसाइटी स्टेबल और सेफ रहती है। उसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंस के बारे में जान लेते हैं, आखिर इसका क्या महत्व है। तो हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस किए हैं कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ पब्लिक जो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, फीचर, आखिर क्या विशेषताएं हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की, और महत्व क्या है पॉलिटिकल जो है आपका ऑब्लिगेशन का, ये कुल मिला के, ओके। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के यहाँ पे महत्व लिखे हुए हैं कि ये कुल मिला के जो है शासन के लिए एक फाउंडेशन तैयार करता है, सरकार को लेजिटिमेट बनाता है, ओके, राइट टू रूल देता है, राइट। ये जो है जस्टिस को प्रमोट करता है, फेयर और इक्वल सोसाइटी को प्रमोट करता है, पब्लिक वेलफेयर को जो है कंट्रीब्यूट करता है। आप सही तरीके से अगर आप देखिएगा
तो जब लोग कानून सही तरीके से मानेंगे, जो अधिकारी हैं वो कानून मानेंगे, और ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन आम जनता पर नहीं लागू होता, ये अधिकारियों पर भी लागू होता है, ऑफिसर्स पर भी। तो अगर वो सही तरीके से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को फॉलो करेंगे, कानूनों को मानेंगे, तो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर, एडुकेशन का स्तर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप होगा। आज तो शिक्षा का स्तर आप देखिए गाँव में, क्योंकि बेटर तरीके से अधिकारी ही पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं करते, तो इसीलिए ये स्थिति बनी हुई है। आपका सोसाइटी में यूनिटी होगा, सब मिलजुल कर रहेंगे, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होगा तो, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में वोटिंग राइट्स भी आते हैं। आपका पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये भी है कि आप वोट देने जाए, आप डिबेट करें, डिस्कस करें हमारे समाज के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। उससे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है वो मजबूत बनेगा। तो इसी टॉपिक के साथ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है, मैं 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ यूएस में, और पीएचडी स्कॉलर हूँ। और अगर आप लोग कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं या नोट्स ई बुक बाय करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से हमारे ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। ई बुक्स ऑब्वियसली पेड हैं, कोर्सेज भी पेड हैं। और हमारे वेबसाइट पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो, एंड हैव अ गुड नाइट, और हैव अ गुड डे इफ यू आर वॉचिंग दिस इन मॉर्निंग। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।